हेलो प्लेयर्स, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज की जो टॉपिक है वो कुछ मेरे अपने जो तजुर्बे रहे हैं जब मैंने खेलना चालू किया और किन किन प्लेयरों से मैं पर्सनली इम्प्रेस रहा हूँ अपने करियर में। जब से खेलना चालू किया, जब तक कोचिंग में आया, उस दौरान कौन कौन ऐसे खिलाड़ी रहे, उसके बारे में एक दो जो भी वीडियोस बनेंगे अभी, क्योंकि उनका तजुर्बा शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करके बच्चे उठे थे। तो मैं खासकर उनको मेंशन करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जानें कि अगर आपके पास मेहनत है और उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी कि वो औरों से अलग होकर इतना बड़ा क्रिकेट खेल गए। सबसे पहले मैं अपने मोहल्ले में, अपने एरिया, जिस कॉलोनी में मैं रहता था उसका नाम लॉरेंस टेरेस था। मैं पहला खिलाड़ी था जो यूपी खेला था। उस समय के केवल वही कुछ भी ट्रॉफी अंडर 19 थी, ये सब अंडर 14 अंडर 16 आई भी नहीं थी। मेरे ख्याल से 76-77 की बात होगी। बहुत यंग था, बिल्कुल 16-17 साल का लड़का। तब मैं 19 खेला था। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एथलीट अच्छा था ही। तो मेरे को जब मैं क्रिकेट में आया, मैं वो 3 साल के अंदर मेरे को ब्रेक मिल गया। तो ये आज जो बोलना चाहता हूं कि मेरे खेलने का इम्पैक्ट मेरे कॉलोनी में ही कैसे हुआ। खाली कॉलोनी में नहीं, मेरे ही इसी ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में मैं रहता था, उसी के 4 लड़के यूपी खेले विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years। मेरे खेलने के बाद मैं खेला यूपी के लिए सेंट्रल जोन, जूनियर रणजी ट्रॉफी, फिर बंगाल के लिए, फिर अनुज गौतम करके एक लड़का, वो अंडर 19 खेला, जो मेरे 2 मकान पहले रहता था, वो अंडर 19 तक गया। फिर मेरा छोटा भाई विश्वजीत सिन्हा, वो अंडर 19 खेला, इंडिया अंडर 22 खेला, रणजी ट्रॉफी खेला। और फिर अमरीश गौतम, जो सीधे यूनिवर्सिटी के लेवल से उसने क्रिकेट स्टार्ट की थी बहुत लेट, और फिर वो रणजी ट्रॉफी लेवल तक गया। कई साल रणजी ट्रॉफी खेला, करीब 5-6 साल। फिर सेंट्रल जोन की लीग के भी खेला कुछ साल, और कई साल इंग्लैंड की क्लब क्रिकेट भी बड़ी सक्सेसफुली खेला। तो कहने का तात्पर्य है कि आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये वही सब लोग थे, जब हम पार्क में नॉकिंग करते थे, ये लोग आते थे, बॉल करते थे, बॉल उठाते थे, या पीछे आंगन में छुट्टियों के टाइम पे टेनिस बॉल से मैचेस खेलते थे, तो ये लोग चले आते थे। और वहाँ से एक सक्सेस देखने के बाद इन लोग के अंदर की वो चीज़, जो उम्मीद होती है, वो जागी कि भाई हम भी खेल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, शायद पहुँच जाए। पर आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि हम चारों के अलावा जो 5वां लड़का था, उसका नाम था मनीष श्रीवास्तव। उसके अंदर टैलेंट हम लोग से कहीं ऊपर था। अगर वो सीरियस क्रिकेटर होता ना, तो उसका लेवल खेलने का कहीं और होता है। ये मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने उसको बिल्कुल बचपन से देखा था। बट उसके साथ फोकस की कमी, सीरियसनेस की कमी, फिटनेस की कमी, ये सब थी। वो इतना डेंजरस बैट्समैन था कि कानपुर में एक स्टेट टूर्नामेंट हुआ था, उसमें जिसमें केसा की टीम, यानी कानपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की टीम थी, उसमें कई स्टेट प्लेयर्स थे। उनके अगेंस्ट 40 ओवर मैच में डबल सेंचुरी कर दी। तो डबल सेंचुरी ख्वाब रह जाता है बड़े बड़े प्लेयर का, डबल सेंचुरी नहीं कर पाते। मैंने भी 24-25 सेंचुरी अपनी करियर में की है, बट वही बहुत हुआ, 140-150 तक पहुंचा कभी। वो डबल सेंचुरी तो मेरे भी करियर में नहीं रही और कईयों की नहीं रहती। तो उस तरह का उसका टैलेंट था, बट वही, क्योंकि फोकस नहीं, फिटनेस नहीं, वो एकदम यूनिवर्सिटी लेवल तक गया, फिर उससे ऊपर उठ के नहीं आ पाया। एनीवे, आज हम उन प्लेयरों की बात कर रहे हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगे मेरे करियर में। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्ट बॉलिंग की। मेरे पूरे करियर में अगर मैं किसी को मैंने फास्ट बॉलर माना है, क्योंकि मैं खेला भी हूँ उसको, है वो मेरे से जूनियर था उस समय, जब मैं 19 खेल चुका था, उसके बाद आया। पहली बार जब लखनऊ आया, लोगों ने बताया कि बहुत तेज लड़का है, ये मेरठ से आ रहा है, के शर्मा, किशोर कुमार शर्मा उसका नाम था, और खो खो खेलता था। खो खो से फिर वो, जब उसने देखा कि खो खो में करियर शायद अच्छा नहीं है, तो मेरठ में फिर अपने आप को किसी स्टेडियम में डाला जहाँ वो प्रैक्टिस करता था। और मैंने इतना तेज बॉलर अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत टूर्नामेंट खेला, स्टेट वाला भी मैचेस खेला, बड़े फास्ट बॉलर्स खेले, है ना।
बट आज अगर मैं बोलूं कि 150 कौन है क्या चीज होती है, तो वो मैंने खेला हुआ है। 2 बॉल उसको मैंने जब फेस की थी, ये पता लग गया था कि ये 150 एंड अबव का बॉलर है, एक अंदाजा हो, क्योंकि उस समय ये मशीन इतना हम लोग के यहाँ मैचेस में आंकने वाली नहीं होती थी, स्पीड आंकने वाली। मैं खुद बहुत तेज था अपने टाइम पे, 140 के आसपास तो डालता ही डालता था, कभी कभी थोड़ा ऊपर ही डालता हूँ, क्योंकि प्लेयर्स बताते थे कि आ रहा बॉल एकदम आया हैंडल में। तो जब मैं केके को खेला और बाकी बॉलरों को खेल के मैं आया था, कई बॉलरों को खेल चुका था कई बड़े बड़े ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में, बट जिस तरह इसकी बॉल ट्रैवल कर रही थी ना, जिस तरह 2 ओपनर्स मेरे सामने आउट हुए थे, फिर मैं बैटिंग करने गया था, 2 बॉल मेरे ग्लव्स पे आके लगी, तो उससे ये अंदाजा एज अ क्रिकेटर आपको समझ में आ जाता कि बहुत तेज है और बहुत छोटा रनअप, और उसी छोटे रनअप पे क्या मोमेंटम गैदर करता था वो, और एक उसके कंधे चौड़े चौड़े, और वहीं से वो जो है उसका रिदम चालू होता था, और मोमेंटम के साथ जो उसका फिनिश होता था, जिसको बोलते हैं टोटल जंप एंड देन बाउंडिंग, जंपिंग एंड देन फिनिशिंग, टोटल वेट ट्रांसफर ऑन द फ्रंट फुट, ब्यूटीफुल। यही रीजन था कि वो इतना जनरेट, छोटा सा रनअप, ये लंबा रनअप भी नहीं, एक मिसाल थी कि आप अपनी एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं छोटे रनअप से। ये जो प्लेयरों के अंदर एक गलतफहमी है कि हम लंबाई दौड़ेंगे तो अच्छे फास्ट बॉलर बन जाए, कोई जरूरी नहीं कि लंबा दौड़ेंगे तो आप अपनी एनर्जी भी बहुत लूज कर रहे हैं। कोशिश यही करिए कि जो भी फास्ट बॉलर था, जिनके जैसे मैंने बोला कि किशोर को मैंने देखा, ये छोटा रनअप और बहुत 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 तेज, आई थिंक वो फास्टेस्ट था उस समय इंडिया में, अगर मैं बोलूँ अपने तजुर्बे से। तो ये तो हो गई फास्ट बॉलिंग की। बाद में वो रेलवेज में अभी आगरा में पोस्टेड हैं, क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है उसने, रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेला, यूपी से रणजी ट्रॉफी खेला, रेस्ट ऑफ इंडिया खेला, और फिर वो मैच रेफरी भी रहा बीसीसीआई का कई साल। बीच में उसको इंजरी हो गई थी, शायद वो इंजरी की वजह से उसका करियर जो था अफेक्टेड हुआ। एनीवे, उसके बाद हम आते हैं स्पिनर्स के ऊपर। गोपाल शर्मा मेरे साथ में था सेंट्रल कोचिंग में, जब मैं सेलेक्ट हुआ था मेरे साथी गोपाल था, उस समय वो इन स्विंग करता था। तो हमारे जो कोच साहब थे रोहित चतुर्वेदी, अभी इस समय नहीं रहे हैं वह, तो उन्होंने बोला कि ना तुम्हारे पास हाइट है ना बेल्ट है, तुम फास्ट बॉलर कैसे बनोगे। अच्छी इन स्विंग डालता था, ऐसा नहीं वो मूव कर रहा था, पर उन्होंने उसको ऑफ स्पिनर बना दिया। और क्या ऑफ स्पिनर बनाया, पहले दिन से हम लोग जब नेट पे उसको खेले, जो समय तो सीमेंट पे प्रैक्टिस होती थी, बट देखिए एक बॉलर जब बॉल गिराता है ना, और बॉल जिस तरह आती है लुक खा के और गिरती है और टर्न होती है, जिपिंग होती है, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ ये ऊंचे दर्जे का बॉलर है। और गोपाल को उस 1 महीने के दौरान जो हम लोग ने देखा है, मेरे ये समझ में आने लगा कि ये दर्जा तो इसका बहुत ऊंचा है, आगे पता नहीं क्या करेगा। बाकी तो बहुत कुछ खेल लिया, कितने सालों साल रणजी ट्रॉफी खेला, सेंट्रल खेला, इंडिया खेला। थोड़ा सा और स्मार्ट होता ना गोपाल तो बहुत लंबा इंडिया खेलता हूँ। तो यही एटीट्यूड में आज जो है फर्क पड़ जाता है कि अगर आप थोड़े स्मार्ट नहीं है, दबे हुए हैं, खुल के कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हैं एक लेवल पे जाके, तब भी आपको कहीं ना कहीं आपके करियर पे असर आता है। तो गोपाल तो अच्छा था ही, बट उससे भी ऊंचा मैं आंकता हूँ जसबीर, सरदार जी थे जसबीर सिंह लखनऊ के, वो भी रणजी ट्रॉफी यूपी के लिए खेले, रेलवेज के एम्प्लॉय भी थे, रेलवेज के लिए खेले। बहुत ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, इतना बढ़िया लूप और वेरिएशन क्रीज का यूज़ करना मैंने कभी देखा नहीं। रोज प्रैक्टिस करने आते थे और रोज परेशान करते थे। अब ऐसा बॉलर हो कि एकदम मैच में मिले और परेशान कर रहा है तो समझ में आता है, बट जिसको आप रोज खेल रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको जो है परेशान कर रहा है, इसका मतलब दर्जा बहुत बड़ा है। थोड़े से बड़बोले थे मुंह से, इसी कारण उनका जो है करियर भी अफेक्टेड हुआ कि आपने कभी किसी कप्तान को बोल दिया, किसी मैनेजर को बोल दिया, जो नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पे तो और होता था, सीनियर जूनियर का जो बीच का गैप होता था हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा जूनियर हो के तुमने बोल दिया तो भुगतो। तो जसबीर भाई भी शायद वही विक्टिम हुए थे, बट उनसे वाला बॉलर मैंने नहीं देखा। मेरे को याद है यहाँ शीश महल ऑल इंडिया बहुत बड़ा टूर्नामेंट समर का होता था, उसमें जेके की टीम आई थी जिसमें नवाब साहब, मंसूर अली खान पटौड़ी कैप्टन थे।
उसमें ऑफ स्पिनर नहीं था, तो इनको डाला गया था उस टीम में। तो वो खुद इनकी बहुत तारीफ करके गए कि भाई कमाल का प्लेयर है, अगर ये थोड़ा सा अपना एटीट्यूड सुधार लेना ये बहुत बड़ा क्रिकेट खेलेगा। बट सबके साथ ये होता नहीं। इसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर में हैदर अली, जब मैं बंगाल खेला ना एक साल, तो हैदर भाई कप्तान थे उस समय, तो रिटायर होके आए थे रणजी ट्रॉफी से। बहुत साल रेलवेज के लिए खेले, सेंट्रल जोन के लिए खेले। बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि वो बिशन सिंह बेदी के टाइम पे बॉलर बने, या राजेंद्र गोयल जी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे हरियाणा के, ग्रेट राजेंद्र गोयल जी, उस टाइम पे एक बॉलिंग करते थे। और बाकी दर्जा तो उसी लेवल का था कंट्री खेलने वाला। और मैं तो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद की स्टेज पे इनको देखा, बट 1-2 मैचेस में बॉल के विकेट लिए, बड़े बड़े बंगाल के प्लेयर होके। तो ये कैलिबर होता है। 100 विकेट तो उनके लेफ्ट आर्म मीडियम पे स्पिनर थे। 100 विकेट तो उनके लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पहले वो करते थे। 100 विकेट रणजी ट्रॉफी में उनके जो एज अ मीडियम पेसर थे, फिर बाद में करीब 150 विकेट जो भी उनके करियर के थे वो एज अ स्पिनर थे। तो मैंने उनको एज अ स्पिनर देखा। गजब की जिनका आप भी कहते हैं ना कि एक स्पिनर आप देखते हैं जिसको भूल नहीं सकते, वो हैदर भाई थे। उसके बाद जो दूसरा है बहुत इंप्रेसिव स्पिनर जिसके साथ बहुत रहा, वो मेरे क्लब के थे, मजहर अली अंसारी। कहते हैं ना कि एक सिक्का रखो और फिर उस पर बॉलर बॉल मार देता, तो मजहर को देख के ऐसे ही लगता था। अक्रॉस आते थे वो और बॉल करते थे, और डायगनल जिसको बोलते हैं, डायगनल आगे बॉल डालता था। एंड इतनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी कि अगर सही में अगर सिक्का रख दे तो सिक्के के अगल बगल ही बॉल गिरती रहती होगी। थोड़ा सा फ्लैटिश बॉल डालता था, फ्लाइट 1-2 बार अगर वो थोड़ा सा और फ्लाइट लूप ज़्यादा देता तो और इफेक्टिव होता। बट उससे ज़्यादा उसका कैरियर जो है इफेक्टिव हो गया कि राजेंद्र सिंह हंस उस समय यूपी से खेलते थे, तो उनको ज़्यादा खेलने का मौका ही नहीं मिला। कई साल रणजी ट्रॉफी खेले वो, करीब 50-60 विकेट हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को याद है। बट वो और बहुत कुछ खेल सकते हैं। एनीवे, अब हम अगले बॉलर पे आते हैं, लेग स्पिनर्स, जो आपके रिस्ट स्पिनर्स होते हैं। बहुत बॉलर खेले मैंने। आनंद शुक्ला, ग्रेट आनंद शुक्ला यूपी, उनके भाई राकेश शुक्ला जो इंडिया के लिए टेस्ट भी खेले, सर्वेश मेहरोत्रा जो मेरे साथी अंडर 19 से पूरा अंडर 22 और रणजी ट्रॉफी तक गया, नरेंद्र हिरवानी पहले लखनऊ में थे, फिर बाद में एमपी चले गए, इंडिया खेले कितने साल, उनका रिकॉर्ड भी है। बट जो सबसे इम्प्रेसिव लेग स्पिनर मैंने खेला पर्सनली वो था टीके भट्टाचार्य जो लखनऊ के थे। उसने भी क्रिकेट बहुत लेट स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटी के टाइम पे वो उठा, यूनिवर्सिटी की टीम से खेला, फिर उसकी पोटेंशियल का पता लगने लगा लोगों को, तो फिर वहाँ से एफसीआई ज्वाइन किया। एफसीआई के लिए बहुत विकेट लिए उन्होंने, फिर बाद में इंडियन एयरलाइंस में उनका हो गया। इंडियन एयरलाइंस के लिए तो बहुत साल दिल्ली क्रिकेट खेले, बहुत विकेट लिए, मैच विनर रहता था ज़्यादातर। अब मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूं कि उसको भी रोज खेलते थे हम लोग नेट के अंदर। बट जरूरी क्या है कि वो बॉलर जिसको आप रोज खेल रहे हो वो अगर दिक्कत कर रहा है आपको तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब वो डेंजरस बॉलर है। तो उनमें से ठीक है था। मैच में तो कभी कभी हम खेलते थे तो मैं अपने बॉडी के मूवमेंट से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता था, जिसको आप बोलते हैं ना ट्रिगर मूवमेंट। आज के टाइम पे ये ट्रिगर मूवमेंट मैं तब करता था केवल उसका कंसंट्रेशन भंग करने के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि इसको अगर हमने दब के खेला तो ये खा जाएगा टीम को। इतना जबरदस्त। प्रॉब्लम कहाँ आई? फिटनेस पे एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस में। फिट होता तो बहुत कॉटन बोल्ट उसको मिलते, वो थोड़ा बॉल से घबरा जाते थे जब तेज बॉल कोई मारता था, और कॉन्फिडेंस की कमी थी। अदरवाइज बॉलर बहुत बड़ा था। मैंने अब उसको उस दर्जे पर रखा कि इसमें कई टेस्ट प्लेयर भी उनसे भी ऊंचा था, बट वो भी उन्हीं विक्टिम हुआ। उस समय मोहन विकिंस की यहाँ मोनोपली थी। रणजी ट्रॉफी खेला तो, बट रणजी ट्रॉफी में उसको ओवर्स ही नहीं मिले। वो टीम मेंबर बन के ही घूमता रहा 1-2 साल 3 साल। तो जब आप मौके ही नहीं देंगे तो बच्चा प्रूफ कहाँ से करेगा, लड़का प्रूफ कहाँ से करेगा? तो यहाँ प्रॉब्लम आई उसकी।
इसी तरह आज मैंने ये अपने कुछ बॉलर्स की बात करी है, और इसी तरह आगे की जो वीडियोस होंगे उसमें हम बहुत और डिस्कस करेंगे बैट्समैन विकेट कीपर्स के लिए, बट वो दूसरे वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता, ये ऑलरेडी 15 मिनट से ऊपर का हो गया है, राइट। तो उम्मीद है कि ये जिन हमारे प्लेयर्स जो मेरे फेवरेट थे, जिनके बारे में मैंने बोला कि उनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी, जहाँ तक वो पहुँचे उससे कहीं ऊपर खेल सकते थे, कारण क्या था उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो इसके कंटिन्यूशन पे वीडियो होगा वो बैट्समैन विकेट कीपर्स के ऊपर होगा। ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिनके उसमें हमारे भी अपने एकेडमी के 1-2 प्लेयर्स उस लिस्ट में आते हैं, क्योंकि 25 साल हो गए आज एकेडमी को, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए उस वीडियो का, बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।